हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल हमजा फैशन डिजाइनर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फिर से एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिजाइन बनाना सिखाएंगे। नेक डिजाइन इतना खूबसूरत होगा कि देखते ही आप अपने लिए बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी आपके लिए कोई अच्छी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। गाइस, नेक बनाने के लिए हमने क्या क्या मटेरियल लिया है पहले ये चीज समझ लीजिए। हमने क्या काम किया है, सबसे पहले एक मैचिंग कपड़ा लिया है अपनी कुर्ती के मैचिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि यह जो हमारी कुर्ती है और उसमें जो हमें कंट्रास्ट कलर लगाना है, यानी जो नीचे की सलवार है वो इस कलर की है, ऐसा ही आपने भी डिजाइन के लिए लेना है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, आपको भी 1.5 इंच लेना है। ये 1.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी जो ली है, इसकी हमने इस तरीके की स्टिक बनानी है, जैसे कि ये हमने दो बना रखी हैं। आपको बनाना भी बताएंगे कैसे बनेगी। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि इसमें यूज है। उसके बाद गाइस, हम आपको इस वीडियो में डोरी बनाना भी सिखाएंगे, किस तरीके से डोरी बनाई जाती है। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखिए, हमने जो ये बुकरम ली है नेक काटने के लिए, इसकी चौड़ाई 8 इंच है और लंबाई हमने अपनी पूरी ली हुई है। इसमें हमें सिर्फ एक नेक निकालना है, उसके बाद बाकी नेक जो निकालेंगे वो हमारे आगे काम आएगा। तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में हमारे नेक की जो चौड़ाई है यानी कि ब्रॉडनेस, वो हम रखेंगे यहाँ पर 6 इंच। 6 इंच तैयार रहेगी तो उसके लिए आपको क्या करना है, 6.5 इंच काटना है, क्योंकि डिजाइन आधा इंच में कवर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 इंच का आधा हो गया 3 इंच, और 6.5 इंच का आधा हो गया 3.25 इंच। तो यहाँ पर 3.25 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे। इसके बाद गाइस, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जब भी हम अपना नेक बनाते हैं और कंधी जोड़ते हैं तो उसमें आधा इंच का मार्जिन इस तरीके से सिलाई लगाते वक्त चला जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नेक डायरेक्ट काट लेते हैं और फिर ये जो आधा इंच का मार्जिन चला जाता है तो उसमें नेक आपका छोटा हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर पहले आधा इंच का निशान लगाएं, फिर उसके बाद जैसे हमारा नेक है 7 इंच, ये यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाते हैं इस तरीके से। तो इसमें आधा इंच और फालतू लगाना है, वो इसलिए क्योंकि जो डिजाइन बना रहे हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर आधा इंच डिजाइन के लिए एक्स्ट्रा रखा है, वैसे ही हम लंबाई में भी आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और एक चीज और, नेक को आपको इस तरीके से तिरछा नापना है, बल्कि ऐसा ना करें आप यहाँ से जैसे इसको इंच टेप को सीधा 7.5 पर निशान लगा दें तो आपका नेक 8 इंच हो जाएगा। इस तरीके से आपको तिरछा रखना है और तिरछा रखने के बाद में 7.5 पर निशान लगाना है। अब देखिए, ये 8 इंच पर लगाया है और ये लगाया 7.5 पर तिरछा। इसका अंतर आप देख लीजिए क्या अंतर बैठ रहा है। अंतर दिखा रहा हूं खाली पहले, ये 7.5 वाला निशान है और ये 8 वाला निशान है। तो आप समझ लीजिए कि नेक हमारा पूरा इतना बढ़ जाएगा। तो हमें नेक बढ़ाना नहीं है, जितना परफेक्ट बनाना है उतना ही निशान लगाना है। जैसे हमने 3.25 इंच इधर लगाया था, वैसे ही एक निशान 3.25 इंच पर इधर भी लगा देंगे। फिर उसके बाद अपना स्केल लेंगे और स्केल को इस तरीके से इस निशान से मिलाकर स्ट्रेटली एक निशान लगा देंगे। ये लग गया। अब इसके बाद हम इसमें नेक जो बनाएंगे वो बनाएंगे राउंड, और राउंड नेक में ही डिजाइन होगा। तो राउंड नेक हम किस तरीके से लगाते हैं, देखिए इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से अपने चाक को रखते हुए ऐसे करके गोलाई घुमाएंगे। ये देखिए, ये हमने गोलाई घुमा दी। अब इसके बाद इसके अंदर की कटिंग हम पहले कर देते हैं। इसको हम फेंकेंगे नहीं, ये कभी मोरी बनाने में या फिर गले में जोड़ लगाने में बुकरम में काम आता है। भाई इसको आप भी ना फेंकें, ये बहुत एक जरूरी चीज होती है। अगर आप फेंक भी देंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, ये हम एक आपको बात बता रहे हैं। अब इसके बाद इस बुकरम में जो जो बची है गोलाई, इसमें आपको 1.25 इंच चौड़ाई इस तरीके से कटिंग कर लेनी है गोलाई में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा राउंड नेक इस तरीके से कटिंग हो गया है। इसके बाद इस नेक को हम बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जिस पर इसको जड़ेंगे।
कपड़ा अगर कम है तो आप कपड़े में जोड़ भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम आपको लगाकर दिखाएंगे। यहाँ पर 20 सेंटर में कपड़े पर जोड़ लगा लेंगे, उसके बाद कपड़े पर प्रेस कर लेंगे। पहले इस पर प्रेस कर लेते हैं, फिर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, कपड़े पर हमने प्रेस लगा ली है। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये जो आपका नेक है, इस नेक को इस तरीके से सेट करेंगे ऐसे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हैं इसको इस तरीके से कट भी कर देंगे। अब नेक को हटा लेते हैं। पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं आपको। इस तरीके से कपड़े को मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में जैसे हमने 3.25 इंच बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद में निशान लगाया था, वैसे ही एक निशान लगाएंगे ऐसे। ये देखिए, निशान लगाने के बाद इस निशान पर ऐसे कट लगा लेंगे। अब कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। गले को हम जो सेट करेंगे, जैसे आपको ये कट दिख रहे होंगे, इन कट पर इस तरीके से सेट करना है आपको ऐसे। इससे क्या होगा गाइस, आपका जो नेक है ना, वो उसकी ब्रॉडनेस जो है ना घटेगी और ना ही बढ़ेगी। एकदम परफेक्ट, जितनी आपने कटिंग की है उतनी ही बनेगी। अब आपको क्या करना है, बुकरम के ऊपर किनारी पर सिलाई लगाना है, अंदर की तरफ, यहां पर इस तरीके से पूरी गोलाई में। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कपड़ा जो आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं इसको ऊपर चढ़ाएंगे, और चढ़ाने के बाद ऊपर से सिलाई मार देंगे कपड़े के। गाइस, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। अब इसके बाद कैंची से ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको इस तरीके से कट कर दें। अब आपको क्या करना है, नेक को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद में 20 सेंटर में एक इस तरीके से कट लगा लेना है। ये 20 सेंटर का कट हो गया। अब आपने अपनी कुर्ती लेनी है। इस कुर्ती में भी आपने इस तरीके से 20 सेंटर में एक कट लगा लेना है। फिर इस तरीके से कुर्ती को ऐसे खोलना है। एक चीज ध्यान रखना है, कुर्ती का सीधा भाग ऊपर की तरफ ही रखें जब भी आप नेक बनाएं। जो हमने 20 सेंटर में ये नोचिस लगाया हुआ है, इस सेंटर में ही आपको एक कच्ची सिलाई भी पहले लगाना है। इससे क्या होगा, आपका नेक इधर उधर नहीं हटेगा। कच्ची सिलाई लगाने के बाद आपको मशीन को हटा ऐसे करके ये मशीन के नीचे से निकाल लेना है। अब इसके बाद ये जो हमने पहले किनारी की सिलाई लगाकर बुकरम को अटैच किया था कपड़े पर, अब आपने क्या करना है, बुकरम के नीचे, बिल्कुल जस्ट नीचे बराबर में सिलाई लगाते हुए पूरी गोलाई पर सिलाई लगानी है।
फ्रेंड्स ये हमने इतना काम कर लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने सिलाई लगाई है उस सिलाई से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरीके से कट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद आपने छोटे छोटे नोचिस लगाने हैं, और नोचिस लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है जो आपने सिलाई लगाई है वो सिलाई बिल्कुल भी ना कटे। ये हो गया। अब इसके बाद आपने इस तरीके से बुकरम को, ये जो बुकरम है इसको ऐसे पकड़ेंगे और अंदर की तरफ ऐसे टर्न कर देना है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारा अभी इस टाइम पर सिंपल राउंड नेक बन चुका है। अब इसको डिजाइन करने के लिए आगे क्या करना है चलिए दिखाते हैं। अब इसके बाद गाइस आपने अपना जो मैचिंग कपड़ा है वो दोबारा से लेना है, यानी जो आपकी सलवार का बचा हुआ कपड़ा है वो लेना है। इसमें हम और एक पट्टी काटेंगे पहले, और एक पट्टी काटने के बाद फिर आपको इसमें डोरी पलटने का तरीका एक अच्छा दिखाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये है सीधा कपड़ा और ये है आड़ा कपड़ा। अब इसे ऑरेब काटेंगे। ऑरेब कैसे काटेंगे, देखिए ऑरेब होता है ऐसा ऐसा। देखिए वैसे तो गाइस कपड़ा कभी भी खिंचता नहीं है, ऐसा खींचो चाहे ऐसा खींचो, लेकिन आप इस कोने से और इस कोने पर पकड़ेंगे ऐसे तो ये रबड़ की तरह तनने लगेगा। आपको ऐसा ही कपड़ा काटना है जो रबड़ की तरह तनने लगे। यहां से हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। और इसकी चौड़ाई लगभग 3 इंच काटेंगे ऐसे। ये हमारा ऑरेब कपड़ा हो गया फुल, यानी कि रबड़ की तरह। अब इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ की तरफ हम चौड़ा मतलब चौड़ी सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर कपड़े को खींचते हुए बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगाएंगे, यानी कि 1/4 इंच होता है तो 1/4 में से भी थोड़ा और कम होता है, उतना ही कम हमें सिलाई इस पे लगानी है। तो चलिए सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो आप देख सकते हैं ये हमने इतनी चौड़ी सिलाई इस तरह से लगाई हुई है। इतनी ही आपको पूरी पट्टी पर लगानी है। स्टार्टिंग में आपने इतनी चौड़ी सिलाई लगानी, देखिए जितनी ये आपको दिख रही है। और अब इसके बाद आपका जो इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको इस तरीके से कट करेंगे, देखिए ऐसे करके तिरछा। फिर उसके बाद इसमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। फ्रेंड्स इसके बाद आपने मशीन की सुई लेनी है। तो फ्रेंड्स हमने ये अपनी एक मशीन की सुई ले ली है, और उसके बाद एक धागा ले लिया है जो कि 4 परत में लिया हुआ है। आपको भी इस धागे को 4 परत में लेना है, यानी कि चब्बल धागा कर लेना है। और चब्बल धागा आपने अपनी मशीन की जो नोक होती है इस पे इस तरीके से डालना है। ये देखिएगा इस सुई में आपने इस तरीके से चब्बल धागा डाल के नीचे की तरफ ऐसे एक नोट लगा लेनी है। पहले चारों धागे बराबर कर लें फिर नोट लगाएं। नोट लगा ली। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, कैमरामैन थोड़ा कैमरे को नीचे लेकर आए। ये सुई की नोक है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हैं इस कपड़े में इस तरीके से आपको इसके अंदर इस तरीके से सुई को डालना है और इसे निकाल देना है। जहां नोट लगाई थी वो नोट वहां पर जाकर फंस गई। इसी तरीके से आपको एक बार और थोड़ा आगे की तरफ को बढ़ाते हुए सुई को ऐसे निकालना है।
ये हमारी नोट यहाँ पर पक्की हो गई। अब सुई को क्या करेंगे, सुई को उल्टा अंदर की तरफ ऐसे करके ऐसे डाल देंगे। अब अंदर की तरफ पूरी सुई आपकी चलती रहेगी। ये देखिएगा सुई हमारी यहाँ पर इस तरीके से निकल आई है। अब आपने धीरे धीरे धागे को ऐसे खींचना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पकड़ लेंगे पहले, और धागा जो है धीरे धीरे आगे की तरफ खींचना है। ये जो कपड़ा है इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगा। ये देखिए पूरा कपड़ा इस तरीके से अंदर जाने लगा। धागे को खींचते जाएंगे और इस तरीके से निकालते जाएंगे। देखिएगा गाइस, जहां पर हमने नोट को फंसाया था कपड़े में, वो हमारा जो डोरी वाला हिस्सा है वो बनकर बाहर आ रहा है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये अंदर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से गाइस आप महीन से महीन डोरी को पलट सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। तो उम्मीद करते हैं आप डोरी बनाना सीख चुके होंगे। तो ये डोरी बनाने का प्रोसेस था। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं क्या होगा। उसके बाद हमने जो आपको सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा बताया था उसको लेना है। अब फिर इसको ऐसे करके एक फोल्ड लगाएंगे, फिर इधर से एक फोल्ड लगाएंगे, और फिर बीच में से इसको ऐसे करके फोल्ड लगाएंगे। फिर इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसकी दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा देंगे। ये देखिएगा ये हमने स्टिक बनाना आपको सिखा दिया है। ऐसे ही गाइस हमने दो स्टिक और बनाई हुई हैं, उनको अब हम कट करना बताते हैं। ये है, इनको हम लगभग 1.5 इंच लंबाई में कट कर लेंगे। इसके बाद आपने अपना नेक लेना है। ये देखिए जो नेक हमने बनाया था, इस नेक पर आपको अपनी ये वाली जो स्टेप हमने कट की है इनको यूज करना है। इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन ऊपर की तरफ छोड़ते हुए सीधा लगाना है, बाहर की तरफ निकलता हुआ। अब इसके बाद दूसरी स्टेप जो लगाएंगे हम, वो हम लगाएंगे जितनी चौड़ी हमारी स्टेप है ये उतनी ही गैपिंग से लगाएंगे। कैमरामैन थोड़ा कैमरा पास को ले आए। बस ये ध्यान रखना है आपने जितनी चौड़ी आपकी स्टेप है उतना ही गैप आपने बीच में रखना है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमने अपनी पूरी स्टेप्स को इस तरीके से यूज कर लिया है। अब जो हमने डोरी बनाई थी वो आपको दिखाते हैं। अब इसके बाद जो हमने ये डोरी बनाई थी और इसमें से हमने धागा ये जो सुई में डाला था ये अभी नहीं निकाला था, आपको बताया था। ये देखिए इसमें जॉइंट है। अब आपने क्या करना है, ये वाली सुई को उल्टा इस तरीके से इन स्टेप के बीच में ऐसे डालना है, इस तरीके से। ये एक बहुत जल्दी वाला काम है गाइस। जैसे हमने ये इसमें से नहीं निकाला है ना, इसीलिए नहीं निकाला है। अगर आप डायरेक्ट डोरी को डालेंगे तो डालने में दिक्कत होगी, ऐसे डालेंगे सुई के जरिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी और जल्दी पड़ जाएगा। तो पहले हम इतना निकाल लेते हैं। देखिए सारी स्टेप्स को पहले हम इस तरीके से ऐसे ऐसे हल्का हल्का चौड़ा कर देते हैं ऐसे। धागा खींचते जाएंगे, स्टेप्स पड़ती जाएगी। ये देखिएगा इस तरीके से हम डोरी को पूरे नेक में गोल गोल घुमाकर स्टेप्स के बीच में डाल देंगे और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो देखिए गाइस ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।